अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर माहिरा अंसारी और आज है हमारी इलस्ट्रेटर की 11वीं क्लास। आज की क्लास में हमें पाथ मेन्यू के बारे में पढ़ना है कि उसमें हम कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हम उसके थ्रू जो है ना सही कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाथ मेन्यू जो है आपको मिलेगा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, लाइक ऑब्जेक्ट पाथ, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास पाथ सारे, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं वो अनएक्टिव हैं, ठीक है। रीज़न ये है कि हमारे पास कोई पाथ नहीं है जिसके ऊपर हम ये सारे काम कर सकें, ठीक है। सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पेन टूल से एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। पेन टूल कैसे यूज़ करना है ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। अगर आप में से किसी को नहीं आता पेन टूल यूज़ करना तो मेरी वो प्रीवियस क्लास देख सकता है। अच्छा, पेन टूल जब मैंने एक्टिव किया है तो इस तरीके से ये क्रॉस बना आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं कोई दूसरे टूल्स भी एक्टिव करती हूँ तो भी इस तरीके से ये क्रॉस बना हुआ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होता है कि आपके कीबोर्ड की कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड की कैप्स लॉक ऑफ़ कर दोगे तो ये आपके बिल्कुल ओरिजिनल जो आइकन होता है किसी भी टूल का वो शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं एक पाथ बना रही हूँ, एक शेप बना रही हूँ जो कि है ओपन, ठीक है। मैंने एक लाइन ली, ठीक है, और अब मैंने इसको यहीं पर ब्रेक कर दिया। तो ये मेरा एक ओपन पाथ है, ठीक है। और मैं इसकी ले रही हूँ कॉपी, लेकिन रिफ्लेक्ट करके, यानी कि फ्लिप कर कर। ये चीज़ मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में सिखा चुकी हूँ कि हम फ्लिप कैसे कर सकते हैं। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू ऑन कीजिएगा एंड देन फ्लिप करने के लिए ओके नहीं कॉपी, क्योंकि मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए इसलिए फ्लिप, और मैं इसको उठा के रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक शेप तो बनी है लेकिन ये है ओपन पाथ। ओपन पाथ का मतलब ये है कि ये अलहदा है और ये अलहदा है। मैं ये चाह रही हूँ कि ये दोनों ज्वाइन हो जाएं और एक शेप बना दें। बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर दें। ग्रुप करने से आपका पाथ एक नहीं होता, बस उसकी सिलेक्शन एक हो जाती है। लाइक अगर हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो एक साथ उठेगा, एक साथ रीसाइज होगा एंड ऑल, ठीक है। लेकिन पाथ आपके दो अलग अलग ही रहेंगे अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि ये ग्रुप नहीं बने, बल्कि ये जो आपका पाथ है ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। अभी देखो ये बिल्कुल ये अलग अलग है, यहाँ से देखो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने सही करना है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव करोगे यहाँ से और सिर्फ इन दोनों पाथ को सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ये दोनों पाथ आपके सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट, पाथ, जॉइन। सी नाउ आपका जो पाथ होगा वो जॉइन हो जाएगा, यानी कि एक पाथ बन जाएगा, दो अलग अलग पाथ नहीं रहेंगे। यहाँ पे भी यही करेंगे, सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट, पाथ, जॉइन। नाउ अब जब मैं इसको मूव करूँगी तो अब ये दो अलग अलग पाथ नहीं होंगे बल्कि एक ही पाथ बन जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं पेन टूल को यूज़ करते वक्त। यानी कि अगर वो किसी कार्टून को या किसी भी चीज़ को ट्रेस आउट कर रहे होते हैं, लाइक फेस बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो वो करते करते जो है वो अपने पाथ को ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से ऐसे छोड़ देते हैं और फिर जो है ना दोबारा से उसको क्लोज करके बनाने लगते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ वो सही बना रहे हैं, लेकिन पाथ जो है ओपन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं और उसमें जो है ना आपने ओपन पाथ रख दिया और आप जब कलर फिल आउट कर रहे हो तो बिल्कुल बहुत ही ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन जगहों पे जो है हम अपने जॉइन का ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप उन दोनों पाथ को सेलेक्ट करोगे जिनको आप कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड देन आप पाथ में जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है एवरेज का। एवरेज क्या काम कर रहा होता है, हम ज्वाइन से पहले एवरेज अप्लाई करते हैं। मैं रीज़न बताती हूँ क्यों।
ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं समझाने के लिए मैंने एक ये पाथ बनाया और इसकी मैं कॉपी ले रही हूँ। ठीक है, नाउ अब मैं जो हूँ इन दोनों को ज्वाइन करना चाह रही हूँ। ठीक है, ज्वाइन करने से पहले आप इन दोनों को सेलेक्ट करके इसका एवरेज ले लो। ये पाथ और ये पाथ सेलेक्ट करके इसका एवरेज ले लेंगे। ऑब्जेक्ट पाथ एवरेज, एवरेज से क्या होगा कि ये एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, बोथ एवरेज। ठीक है, एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे और हमारे लिए ज्वाइन करना इजी होगा। अगर हम एवरेज लिए बगैर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। ये देखो, एक दूसरे के क्लोज हो गए। नाउ अब आप इन दोनों को सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ और फिर ज्वाइन कर दो, तब ये एक पाथ बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, और अगर आप एवरेज लिए बगैर इसको करोगे ज्वाइन तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, पाथ ज्वाइन। सी, ये इस तरीके से फिर आपको बना देगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है, सेंटर में आपको अपने ऑब्जेक्ट को यानी कि एंकर पॉइंट्स को नहीं लाना, तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के जो पाथ है यानी कि एंकर पॉइंट है वो पहले मिड में आकर अरेंज हो, देन फिर आप ज्वाइन करो, तो आपको पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा एंड देन आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ, ऑब्जेक्ट पाथ ज्वाइन ना, उसको अब मैं साइड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ कर नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आउटलाइन स्ट्रोक का। ठीक है, आउटलाइन स्ट्रोक क्या है, मतलब अभी जब मैंने जैसे लाइक ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है या ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी फिल को बंद कर देती हूँ, जस्ट स्ट्रोक पे काम कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाकर अपने पाथ को आउटलाइन स्ट्रोक करूँगी तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरी स्ट्रोक है अब वो फिल बन जाएगी और जो मेरा पाथ है यानी कि फिल करने वाली जो जगह है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसमें फिल नहीं कर सकती। सी, यानी कि जो स्ट्रोक थी उस स्ट्रोक ने ही इसको फिल बना दिया, यानी कि इतना जो पार्ट है ये आपका फिल बन गया है और आपके ये जो अंदर वाला पार्ट है ये ब्लैंक हो गया। आउटलाइन स्ट्रोक ये काम करता है और कोई काम, जैसे कि जस्ट लाइक अ ब्लॉब ब्रश टूल जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो वो भी फिल पे अप्लाई हो रहा होता है, ना कि स्ट्रोक पे। लाइक जैसे कि मैंने ये बनाया, अब मैं इसके अंदर अगर कलर फिल आउट करना चाह रही हूँ तो ये ऑलरेडी फिल ही दिखा रहा है, इसके अंदर कुछ कलर नहीं आ रहा। तो इसने फिल कहाँ किया, इस पे जितना ये ब्लैक पार्ट है ये। ठीक है, तो जब हमने इसको आउटलाइन स्ट्रोक बनाया तो जो जो एरिया आउटलाइन हुआ था वो एरिया इसका फिल में कन्वर्ट होकर इसने इसको पाथ बना दिया और अब हम अंदर वाले पार्ट में इसमें कलर फिल आउट नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें यूज़ में आ रही होती हैं। हम जो है ना, जैसे कि अगर मैं स्ट्रोक आपको बनाकर दिखाऊं, ये मेरा रेक्टेंगल है। ठीक है, और मैंने इसकी स्ट्रोक बढ़ा दी है। ठीक है, थोड़ी कम कर देते हैं ना। अब जो है बाद में कभी मुझे अपने इस रेक्टेंगल को एडिट करना पड़ जाता है साइज़ के मुताबिक अपने आर्टबोर्ड के, और मुझे बाय मिस्टेक लाइक या सपोज दैट मुझे इस रेक्टेंगल का साइज़ छोटा करना पड़ता है। तो जब मैं छोटा करूँगी इसके रेक्टेंगल के साइज़ को तो आपकी जो स्ट्रोक है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि बहुत मोटी हो जाएगी। लाइक मैं कॉपी निकाल रही हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ। ऑल्ट दबाकर मैंने कॉपी निकाली है और अब मैं इसका साइज़ छोटा कर रही हूँ एंड नाउ सी, स्ट्रोक इसकी बहुत ज़्यादा अब मोटी हो गई है। क्या इसकी स्ट्रोक ने इसके साइज़ के हिसाब से अरेंज नहीं किया, इस वजह से इसकी स्ट्रोक बहुत मोटी हुई। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई आपकी स्ट्रोक आपके साइज़ के हिसाब से अरेंज हो तो आप इसको आउटलाइन स्ट्रोक बना दो, आउटलाइन स्ट्रोक। अब जब मैं इसको छोटा करूँगी या बड़ा करूँगी साइज़ को, ये आपकी स्ट्रोक उसी हिसाब से अरेंज होगी और उसी हिसाब से रीसाइज होगी। नाउ सी,
ठीक है। तो आउटलाइन स्ट्रोक इन जगहों पे काम कर रहा होता है आपका, और ये हमें बहुत सारी जगहों के लिए हेल्पफुल भी रहता है जब हम थोड़े मुश्किल से आर्ट बोर्ड्स बना रहे होते हैं और उन्हें हमें बार बार रीसाइज करने की नीड होती है तब। ठीक है। उसके नीचे एक ऑप्शन है ऑफसेट पाथ का। ये समझाने के लिए मैं जस्ट एक सर्कल ले रही हूँ, यानी कि एलिप्स। मैंने इसको ड्रॉ किया और आउटलाइन कर दिया। ठीक है ना। अब इस सर्कल के अंदर जो है मुझे एक और सर्कल चाहिए, बिल्कुल सेम जो है ना साइज का, लेकिन थोड़ा सा छोटा और इसके मिड में अरेंज हुआ हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑफसेट पाथ से उस पाथ की एक और कॉपी निकाल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक के साइज़ में। ठीक है। मैंने सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे जा रही हूँ एंड पाथ एंड देन ऑफसेट पाथ। ठीक है। अब उसने एक और सर्कल दिया, प्रीव्यू ऑन रखिएगा ताकि आपको दिखाई दे, लेकिन उसका जो साइज़ है वो इतना दे रहा है। अगर आपको बड़ा सर्कल चाहिए तो आप इसका साइज़ बड़ा करेंगे देन सी, और अगर आपको छोटा सर्कल चाहिए उसके अंदर तो आपने साइज़ छोटा करना है इस तरीके से एंड देन ओके। नाउ अब आपको जो भी काम करना हो आप इस तरीके से कर सकते हो। लाइक अगर हम कोई वॉच वगैरह बना रहे हैं, कोई रिस्ट वॉच बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैं ऑलमोस्ट जो है 2 वो ले लेती हूँ सर्कल। साइज़ में बड़ा कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक इसकी आउटलाइन के तौर पर यूज़ करना है, लाइक जस्ट फॉर डिज़ाइनिंग। एंड अगेन मैं इसको सेलेक्ट करके पाथ, ऑफसेट पाथ, और एक मैं दरमियान में देना चाह रही हूँ बिल्कुल छोटा सा जो पॉइंट होता है, सी। एंड देन अब यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी आपके जो नंबर्स हों वो आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ऑफसेट पाथ बस यही काम कर रहा होता है और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर हमें जो है बिल्कुल प्रॉपर शेप चाहिए होती है, बिल्कुल मिड में अलाइन हुई हुई, और जो है ना बस अपने पाथ से थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी। तो उन जगहों पे हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं इसके अंदर एक और जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रही हूँ सेम साइज़ का। ठीक है। इसको मैंने आउटलाइन स्ट्रोक बनाया हुआ है, जब भी मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ मैंने एक नया रेक्टेंगल लिया है बस इस तरीके से। ठीक है। अब मैं इसका एक और कॉपी निकालना चाह रही हूँ, पाथ, ऑफसेट पाथ, ये आ गई आपकी कॉपी। ठीक है। वो साइज़ उसका थोड़ा कम हुआ था, ये रीज़न था। एंड देन ओके। अब मैं इसकी स्ट्रोक को पतला कर रही हूँ, छोटा कर रही हूँ और डैशेस अप्लाई कर रही हूँ। डैशेस और स्ट्रोक ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, जिसने नहीं सीखी है वो मेरी प्रीवियस क्लास से सीख सकता है, आप वीडियो देख सकते हो सी। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ होने में आ रहा होता है, डिपेंड कर रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं। जैसा काम होगा उस हिसाब से फंक्शन अप्लाई हो जाता है। सारे फंक्शन आपके माइंड में होने चाहिए जो वक्त पढ़ने पर आप यूज़ कर सकें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। रिवर्स पाथ डायरेक्शन समझाने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। और इस लाइन पे मैं लगा रही हूँ एरोस। ठीक है। अब आपका कोई भी पाथ हो, आप उसको अगर रिवर्स करना चाह रहे हो, लाइक हेड आप टेल की तरफ करना चाह रहे हैं और टेल को हेड की तरफ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करके रिवर्स पाथ डायरेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सी। ठीक है। अगर आप इस तरीके से चाह रहे हो तो, और अगर आप इस तरीके से इसको यू रोटेट करोगे तो भी आप कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा ईजी है। लाइक सेलेक्ट करके मैंने जैसे इसको इस तरीके से रोटेट किया है। ठीक है। तो रिवर्स पाथ डायरेक्शन सिर्फ आपके पाथ को रिवर्स करने का काम कर रहा होता है और इसका कोई और ख़ास काम नहीं है, जैसे आपके पाथ को रिवर्स कर देगा, चाहे वो आपकी लाइन हो या कुछ और पाथ हो उसको। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफाई।
सिंप्लीफाई के लिए अब जो है मैं आपको एक जो है ना एक रफ सी मैं यहाँ पे चीज़ बना देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये एक चीज़ बनाई है, इसके अंदर जो है हमारे इतने पाथ हैं, यानी कि इतने एंकर पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं। अगर आप अपने किसी भी पाथ के जो एंकर पॉइंट्स होते हैं उनको कम करना चाहो तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। लाइक ये बहुत ज़्यादा है, आप अगर कम करना चाह रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाए, देन सिंप्लीफाई और ये 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएं। ना प्रीव्यू ऑन कीजिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो ओरिजिनल पाथ, उस पर आप क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ये दिखता रहे कि आपका जो ओरिजिनल पाथ है वो कहाँ है और जो आप चेंज कर रहे हो वो कहाँ है। ठीक है, अभी हमारे जो ओरिजिनल पाथ पॉइंट्स थे पाथ में वो थे 16 और यहाँ पर इसने 12 पॉइंट्स कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप अपने पॉइंट्स को मज़ीद कम करना चाहते हो और स्मूथ बनाना चाह रहे हो तो आप इसको पीछे ला सकते हो। तो यहाँ पे देन सी आपके जो पाथ के जो पॉइंट्स हैं वो कम हो रहा है, ये भी 11 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपकी शेप है ये थोड़ी चेंज हो रही है। देखो ये थोड़ा राउंड हो गया। इस तरीके से अगर आप किसी भी शेप में, ये मैंने रफली एक शेप बना दी थी, आप किसी भी शेप में अगर पाथ कम करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देन ओके, नाउ अब मुझे आपको सिखाना है ऐड एंकर पॉइंट्स। लाइक अगर आप कोई भी पाथ, आप पहले इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके पाथ हम देख लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने एक्टिव किया, नाउ उसके जो पाथ है वो यहाँ है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर अपने पाथ ऐड करना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट पाथ और ऐड एंकर पॉइंट्स आप एक्टिव करोगे तो इस पाथ के अंदर जो एंकर पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये ऐड हो जाएंगे। नाउ सी यहाँ पर पहले नहीं थे लेकिन अब यहाँ पर भी आ गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी शेप के अंदर अगर आप अपने एंकर पॉइंट्स को एक्टिव करना चाहो यानी कि ऐड करवाना चाहो तो वो आप ऐड एंकर पॉइंट के थ्रू करवा सकते हो। मैं समझाने के लिए सिर्फ इसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है, और इसमें अभी हमारे पास 6 एंकर पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो ऑब्जेक्ट पाथ ऐड एंकर पॉइंट्स, तो इसके अंदर देखो अब यहाँ भी एंकर पॉइंट्स एक्टिव हो गए। और अगर आप इन एंकर पॉइंट्स को बढ़ाना चाह रहे हो यानी कि एडिट करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत डिस्टर्ब सी चीज़ बनी है लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रही थी कि आप अपने एंकर पॉइंट्स को ऐड भी कर सकते हैं अपने पाथ में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिमूव एंकर पॉइंट्स। तो अब अगर आप अपने पाथ में से कोई एंकर पॉइंट्स रिमूव करना चाहो तो अपने पाथ को सिलेक्ट करके उस एंकर पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लो जो आप रिमूव करवाना चाह रहे हो। लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया है, लाइक ये रिमूव करना चाह रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओ पाथ और रिमूव एंकर पॉइंट, तो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा वो एंकर पॉइंट इधर से रिमूव हो जाएगा। लाइक मैं ये वाला भी रिमूव करवाना चाह रही हूँ तो मैंने सेलेक्ट किया पाथ रिमूव एंकर पॉइंट। इस तरीके से आप अपनी पूरी शेप में से जो जो एंकर पॉइंट रिमूव करवाना चाहो उसको सेलेक्ट करके आप रिमूव एंकर पॉइंट करवा सकते हो। अब आपके माइंड में आएगा कि मैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पाथ को सेलेक्ट करके बैक स्पेस भी तो कर सकते हैं। अगर आप बैक स्पेस करोगे तो उससे ये होगा, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, लाइक मैं इसमें से ये डिलीट करूं तो वो उस जगह को खाली कर देगा। ठीक है ना, तो आपने अगर पाथ रिमूव करवाना है पाथ में से एंकर पॉइंट, तो अगर आप रिमूव एंकर पॉइंट के थ्रू करवाओगे तो इससे ये होगा कि वो आपके जो पाथ को वो ओपन नहीं रखेगा बल्कि उसको दूसरे पॉइंट से यानी कि एंकर पॉइंट से ज्वाइन कर देगा। देखो पहले जब मैंने कट किया था तो ये स्ट्रेट लाइन आई थी, अभी जब मैंने कट किया है तो ये इसने राउंड दिया और उसने उसको एक दूसरे से ज्वाइन करके दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, बहुत सारी जगहों पर मैं अक्सर यूज़ भी कर रही होती हूँ जहाँ पर मुझे नीड होती है।
ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो जो शेप है, वास्ट टाइप थोड़ी सी शेप है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये शेप जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। ठीक है, या सेंटर से डिवाइड हो जाए। चलो इस तरीके से मैं सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है आपने क्या करना है, जस्ट ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ पे जाना है और डिवाइड बिलो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स बिलो पे। इससे ये होगा कि इस लाइन के नीचे जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे इस तरीके से। ऐसे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हो रेक्टेंगल के साथ, सर्कल के साथ, जो आपको अलग-अलग सी चीज़ें चाहिए हो। तो जैसे कि मैंने ये बनाया, ठीक है, मैंने एक रैंडम सी एक शेप बना दी। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली इसके ऊपर लाइन ली और इसको मैंने ऐसे स्लांट में अप्लाई किया लाइन को, और इस लाइन को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पाथ और डिवाइड ऑब्जेक्ट पाथ पर क्लिक किया। नाउ अब क्या होगा कि इस लाइन के नीचे जितने पाथ थे वो सब अलग-अलग उसके अंदर कटे हुए होंगे। सी, क्लियर? तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप बना सकते हो। जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कुछ काम कर रहे होते हैं और एंकर पॉइंट्स उनके ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको इस लाइन से सेपरेट भी कर सकते हैं। किसी चीज़ को एक दूसरे से, शेप एक दूसरे से अगर ज्वाइन हो गई है, वहाँ पर आपको उसको सेपरेट करने की नीड है, तो आप लाइन ड्रॉ कर डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो को भी आप इससे कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लिट इनटू ग्रिड। आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और अब आप कोई, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप कोई वो बनाना है टाइम टेबल स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए। ठीक है, और अब आपको उसको डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करने की नीड है, या आप अटेंडेंस शीट बना दें, तो आप इसको स्प्लिट इनटू ग्रिड के थ्रू कर सकते हैं। पाथ स्प्लिट इनटू ग्रिड। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर की रोज चाहिए, आपको कितने नंबर चाहिए रोज में। मुझे जो है ना 15 दिन का जो है ना ये टाइम टेबल है, तो मुझे 15 रोज चाहिए। मैंने 15 यहाँ पे लिखा। कितने कॉलम्स चाहिए, मैंने बोला मुझे 8 कॉलम्स चाहिए, मैंने यहाँ पे 8 रखा। मैं इसको ओके कर रही हूँ। देन सी, आप इजीली अपने जो है ना काम को अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। ये एक अलग बॉक्स है पकड़ का। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको अटेंडेंस शीट बनाना चाह रहे हो और अटेंडेंस के लिए भी आपको छोटे छोटे बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट हो, और आप बनाने के बजाय स्प्लिट इनटू ग्रिड करके उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। स्प्लिट इनटू ग्रिड, और जितनी रोज चाहिए हो आप उतने ही कॉलम्स रखो। प्रीव्यू ऑन, सी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। और ये आपको हर एक ऑब्जेक्ट अलहदा होगा, और आप चाहो तो इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हो कंट्रोल जी से, ताकि ये आप एक साथ इसको यूज़ कर सको, यानी कि उठा सको। सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बहुत सिंपल सा एक ऑप्शन है हमारा क्लीन अप का। ठीक है, लेकिन है बड़े काम का, क्योंकि जो इनिशियल स्टूडेंट्स होते हैं, न्यूबीज, वो क्या करते हैं, पेन टूल यूज़ किया, कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी, रिमूव किया अपने पाथ को और ऐसे पॉइंट छोड़ दिए। उनको पता नहीं चलते कि वो कहाँ कहाँ ये पॉइंट्स छोड़े जा रहे हैं। सही नहीं बनता है पाथ को, उसको रिमूव करते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स रह जाते हैं बहुत सारी जगहों पर, जो फजूल में आपकी जगह घेरे हुए होते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को क्लीन करने के लिए वो क्लीन अप होता है। ठीक है, इसी तरीके जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपको टेक्स्ट समझ नहीं आया कि क्या लिखना है, आपने इसको छोड़ा कहीं और लिखा। अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, तो सिंपली इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए हम क्लीन अप यूज़ कर रहे होते हैं। कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो कंट्रोल वाई से आपका जो आर्टबोर्ड होता है वो आउटलाइन मोड पे चला जाता है। इससे हम वो चीज़ें देख सकते होते हैं जो हाइड हुई हुई होती हैं। ठीक है, यानी कि जो है ना जो बनी हुई हैं होती हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही होती। अब देखिए ये है पाथ है हमारे ये। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है,
जिसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं वापस कंट्रोल वाई प्रेस कर रही हूँ, देखो बाकायदा हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो इसको क्लीन करने के लिए आप जाओगे ऑब्जेक्ट पाथ क्लीन अप, आप तमाम चीज़ों पे सेलेक्ट करो, क्लीन कर दो, ओके। ना अब मैं कंट्रोल वाई कर रही हूँ, कहीं पर भी कोई ऐसा पाथ हो जो यूज़ में ना हो तो वो आपके सामने नहीं होगा। देखो ये जो है ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, क्लियर। तो पाथ मेन्यू के अंदर ये सारी चीज़ें थी, लेकिन सारी काम की चीज़ें हैं। आप जब डिज़ाइनिंग कर रहे होगे, वर्किंग कर रहे होगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी और आप इसको यूज़ कर कर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बना सकते हो। और इंटरेस्टिंग चीज़ें जब बना रहे होंगे तो उस दौरान भी आपको नीड हो सकती है किसी न किसी चीज़ की। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपकी क्लास। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। लेकिन अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, ख़ुद भी सीखिए और दूसरों को भी रिकमेंड करें कि सीखें। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।